कारपूलिंग एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बदलने की काबिलियत है। लास्ट 10 साल में इंडिया में कार सेल्स 41% तक बढ़ गई है और एमजी मोटर्स इंडिया की एक रिसर्च बताती है कि इंडिया में 71% कार यूजर्स अपनी कार सोलो या वन पैसेंजर के साथ चलाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है मोर जैम, मोर पॉल्यूशन, मोर केओस। यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान जैसी कंट्री में कार पूलिंग ऑलरेडी एक सुपरहिट आइडिया है। यूएसए में उबर पूल, लिफ्ट शेयर जैसे पॉपुलर कार पूल ऐप्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडिया में यूजर्स ब्लाब्लाकार, क्विक राइड और बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू कार पूलिंग करते हैं, लेकिन ये यूएसए और चाइना जितनी पॉपुलर नहीं है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 5% कार ओनर्स ही रेगुलर बेसिस पे कार पूल करते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 40% एक्टिवली करना चाहते हैं। कार पूलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होना ही है। मतलब चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए टैक्सी का कॉस्ट लगभग 6000 है, सेल्फ ड्राइविंग में यही चार्ज लगभग 4000 और वॉल्वो बस में ये लगभग 800 रुपये आता है। लेकिन सेम कन्वीनियंस और बेनिफिट के साथ अगर आप कार पूलिंग करते हैं तो ये चार्ज 500 से 600 रुपये तक आता है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट का कंसर्न भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर कार्स मतलब मोर फ्यूल एमिशन, मोर पॉल्यूशन, मोर जैम्स, मोर रोड्स एंड मोर जंगल डिस्ट्रक्शन। लेकिन इतने बेनिफिट होने के बावजूद एक तरफ गवर्नमेंट कार पूलिंग को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस कार पूलर्स के अगेंस्ट 25,000 तक का चालान काट रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ वीक पहले कार पूलिंग ऐप्स को बैन तक कर दिया। इसके शायद कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया में कार पूलिंग मोस्टली अनरेगुलेटेड या सेल्फ रेगुलेटेड है। मतलब कि सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से कार पूलिंग उतनी सेफ नहीं है जितनी कि कैब्स। यूजर्स को अपने हिसाब से चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। ऐप्स में केवाईसी वेरिफिकेशन के ऑप्शन है, लेकिन ड्राइविंग स्किल्स को लेके आपको सिर्फ ड्राइवर की रेटिंग्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। कार पूलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही है कॉस्ट शेयरिंग। फिर भी कुछ यूजर्स इसको एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह यूज़ करते हैं और एक्सेस चार्ज करते हैं। इसके साथ ही जो लोग जिन्हें ड्राइविंग के अलावा कुछ और नहीं आता है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ टैक्सी चलाना ही है, वो टैक्स, परमिट और हर मंथ की ईएमआई का बोझ झेलते हैं, जो ऑलरेडी कैब एग्रीगेटर कंपनी से एक्सप्लॉइटेड हैं। उनके लिए कार पूलिंग काफ़ी अनिश्चितता लेके आता है, इसलिए वो लोग आरटीओ या लोकल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। इंडिया का मोटर व्हीकल एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 35 साल पुराना है एंड कार पूलिंग के बारे में मोस्टली कंफ्यूज ही करता है। लोकल टैक्सी ओनर्स का भी पॉइंट सही है, लेकिन इससे बिगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। 4 पैसेंजर को ले जाने के लिए अगर रोड पे 4 गाड़ी हो तो उसका कोई पर्पज़ ही नहीं होता है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट इतना फोकस करती है। अब तक इस मामले में गवर्नमेंट की चुप्पी भी थोड़ी परेशान करती है। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकती है, जैसे कार पूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, प्राइवेट टैक्सी ओनर्स के बर्डन को कम करने के लिए टैक्सेशन में कमी लाना और परमिट जैसी चीज़ों के लिए सिंगल विंडो ऑप्शन बनाना, लोगों को कार पूलिंग के लिए क्रिएटिव तरीक़ों से अवेयर करना। पॉलिटिशियन और अथॉरिटीज़ खुद कार पूलिंग करके एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती है। कार पूलिंग एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। मैं लास्ट 3 साल से कार पूलिंग कर रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है नेटवर्किंग। लास्ट 3 सालों में मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितने अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, लेकिन लीगल अनसर्टेनिटी की वजह से आजकल मैं कार पूलिंग अवॉइड कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट किस चीज़ का वेट कर रही है? रिप्लाई इन कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।